हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो बहुत टाइम बाद हम वापस आए हैं अपने लेक्चर पे। मैं थोड़ा लीव पे था तो इसलिए सीरीज़ हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक बचा हुआ था डबल हैशिंग का। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम डबल हैशिंग से ही कंटिन्यू करते हैं। डबल हैशिंग क्या है? एक सीआरटी टेक्निक है। सीआरटी टेक्निक, सीआरटी क्या था? कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, करेक्ट। तो डबल हैशिंग में क्या होता है? हम दो हैश फंक्शन यूज़ करते हैं। डबल हैशिंग में हम दो हैश फंक्शन यूज करते हैं, करेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है क्या, डबल और हैशिंग मतलब दो बार हैशिंग। तो क्या यूज करना है? दो हैश फंक्शन यूज करना है। तो इसमें एक फायदा क्या है कि इसमें क्लस्टरिंग पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। लेकिन इसमें यह है कि कोलिजन अभी भी एग्जिस्ट करता है। आप कोलिजन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। कोलिजन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो इसमें हैश फंक्शन क्या है। इसका हैश फंक्शन थोड़ा सा चेंज है, आप ऑब्जर्व करना। विच इज h1 प्लस आई इंटू एच टू मॉड एम। h1 प्लस आई इंटू एच टू मॉड एम। h1 और h2 क्या है? ये हमारे हैश फंक्शन है। h1 और h2 क्या है? हमारे हैश फंक्शन है। जो दो हैश फंक्शन मैंने आपको बोले थे, ये दो हैश फंक्शन है। एंड आई इज द कोलिजन नंबर। आई इज द कोलिजन नंबर। और m क्या था? हैश टेबल का साइज, ठीक है। तो जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कम समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक बार वर्किंग समझा देता हूं कैसे ये वर्क करेगा। हम h1 लगाएंगे। h1 लगाएंगे तो हमें पोजीशन मिलेगी। अगर उस पोजीशन पे कोलिजन नहीं हो रहा है तो प्लेस कर देना है हैश टेबल में। इतना क्लियर? h1 लगाया, पोजीशन मिली, अगर उस पोजीशन पे कोलिजन नहीं हो रहा है तो प्लेस कर दो हैश टेबल में। अगर कोलिजन हुआ, अगर कोलिजन हुआ तो क्या करना है? h2 यूज करो, h2 यूज करो और ये वाला फॉर्मूला लगाओ। लिखा है ना यहाँ, यूज h2 एंड द अबव फॉर्मूला एंड फाइंड द न्यू पोजीशन। और ऐसे ही करते चले जाओ जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुई, हैश टेबल में उसको प्लेस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं ये डबल हैशिंग होता क्या है। अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो एक बार एग्जाम्पल देखिए, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। कुछ कीज ली हुई है 79, 69, 98, 72, 14, 50 और h1 और h2 लिया हुआ है। h1 क्या है? k mod 13। h1 इज k mod 13 एंड h2 इज 1 प्लस k mod 11। आप कोई भी हैश फंक्शन ले लो, इट डजेंट मैटर। मैं आपको दो हैश फंक्शन लेके समझा रहा हूं ताकि आपको वर्किंग कट टू कट समझ आए, क्लियर। चलो, तो कैसे था? 79 लिया, h1 लगाया, h1 लगाया, 79 mod 13 इक्वल्स टू 1। फर्स्ट पोजीशन पे देखो जगह खाली है क्या? हाँ, जगह खाली थी तो मैंने 79 को प्लेस कर दिया। सेम फॉर 69, 69 mod 13 किया, 4 पे भी जगह खाली थी तो मैंने 69 को प्लेस कर दिया। देन कम्स 98, 98 mod 13 इक्वल टू 7। 98 पे भी खाली थी, प्लेस कर दिया। अब आया 72। यहाँ से कैच है, 72 पे ध्यान देना। 72 पे जब हमने ध्यान दिया तो हमने क्या देखा? 72 mod 13 लगाया, h1 लगाया, 7 आया। 7 पे क्या हो गया? कोलिजन। तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था? ऊपर याद करो, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था? ये देखो कि h1 लगाने पे जो पोजीशन आई, अगर उस पे कोलिजन हुआ तो यूज h2 एंड द अबव फॉर्मूला और नई पोजीशन निकालो, करेक्ट। अब मैंने 72 mod 13 लगाया तो 7 पोजीशन मिली हमें, विच इज कोलिजन फॉर अस। तो मैंने h2 लगाया, h2 पे जब मैंने लगाया तो फिर से मेरे को क्या मिला? 7। h2 के लिए वैल्यू क्या मिली? 7। अब मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगा विच वॉज h1 प्लस आई इंटू h2 मॉड m। और आई क्या था? कोलिजन नंबर। 72 के लिए कौन सा कोलिजन है? फर्स्ट कोलिजन है। 72 के लिए फर्स्ट कोलिजन है, सो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू पुट की, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट की, फिर हमें वैल्यू मिली 1। अब आप 1 पे देखो, 1 पे जगह खाली थी क्या? 1 पे जगह नहीं खाली थी, तो 1 पे भी क्या हो गया? कोलिजन। 1 पे क्या हो गया? कोलिजन। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2, क्योंकि दिस इज द सेकेंड कोलिजन, करेक्ट। तो अब मैंने एच न्यू लगाया, फिर से हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो लगाया आई की वैल्यू चेंज करके, और हमें क्या मिला? 8। हमें क्या मिला? 8। क्या 8 पे जगह खाली थी? यस, जगह खाली थी, तो हमने 72 8 पे प्लेस कर दिया, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट निपटाएंगे। सिमिलरली आप 14 और 50 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। सॉरी, 14 और 50 के लिए आप अपने से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके लिए पोजीशंस क्या आएंगे, ठीक है। अब जरा हम आते हैं प्रॉब्लम पे। डबल हैशिंग पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? हैश फंक्शन पे। डबल हैशिंग पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? हैश फंक्शन पे। अगर आपका हैश फंक्शन पुअर है ना, अगर आपका जो हैश फंक्शन है वो पुअर है, तो इस पे क्या होगा ना,
कोलिशन के जो नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन डबल हैशिंग क्या, वो तो सीआरटी है, कोलिशन रिडक्शन टेक्निक या कोलिशन रिजोल्यूशन टेक्निक, यहां तो कोलिशन बढ़ रहे। तो ये क्या है, एक हमारी प्रॉब्लम डबल हैशिंग की, कि डबल हैशिंग में आपका जो हैश फंक्शन का चॉइस रहेगा दैट शुड बी वेरी प्रॉपर। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो देयर आर चांसेस कि द नंबर ऑफ कोलिजन्स में रिमेन कांस्टेंट और इवन इंक्रीज। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, हैश फंक्शन डिपेंडेंसी रहती है ड्यू टू विच नंबर ऑफ कोलिजन्स में इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ पुअर हैश फंक्शन सिलेक्शन। हैश फंक्शन सिलेक्शन, ठीक है। तो डबल हैशिंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको एग्जांपल नहीं समझा तो एक बार एग्जांपल के फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना, टाइम स्टैम्प मैं देता ही हूं तो आप तुरंत शिफ्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्किप लिस्ट कवर करेंगे और आपके इनसेम के डेट्स आ गए हैं तो मुझे पता है कि आप परेशान होंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपका इनसेम फटाफट कंप्लीट कराऊं और आगे की भी सीरीज कंटिन्यू करूं। सो ठीक है, आई थिंक डबल हैशिंग इतना सफिशिएंट है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।